हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 5 बजे से। मतलब 5 बजे उठ के मैंने नहाना धोना सब कर लिया है। तो अभी 6 बज गए हैं और मम्मी का यहाँ झाड़ू लग रहा है और मेरा किचन साफ़ हो रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा, आज है पितृ अमावस्या और पितृ अमावस्या ना लास्ट वाले श्राद्ध को मनाया जाता है। मतलब आज है लास्ट श्राद्ध 16 श्राद्ध में से। तो इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मुझे बचपन से थी, क्योंकि मेरे मायके में ना पापा मम्मी दोनों जो है मतलब इस चीज़ को बहुत अच्छे से मनाते थे, क्योंकि दादा दादी का श्राद्ध तो मनाते ही थे, साथ में लास्ट वाले दिन भी मतलब अच्छे से मनाया करते थे। तो मैं यही पूछती थी उनसे, मम्मी मतलब ये लास्ट वाला श्राद्ध क्यों मनाया जाता है। तब मम्मी कहती थी कि ना जो 16 श्राद्ध होते हैं उसमें ना ये तिथि के हिसाब से मनाया जाता है। जिसकी तिथि जब होती है तब 16 श्राद्ध में से उसी दिन मनाया जाता है। पर जिसकी तिथि का पता नहीं होता है या फिर जिनका छूट जाता है, तो उनका जो है लास्ट वाले श्राद्ध के दिन उनको विदा करते समय उनका श्राद्ध भी मनाया जाता है। तो इस तरीके से मम्मी मुझे बताती थी। और साथ में ना लास्ट वाले दिन बहुत सारे पकवान भी बनाती थी, जैसे कि श्राद्ध के दिन बनाया जाता था। तो वही चीज़ थी और आज भी मैं वही चीज़ कर रही हूँ, अच्छे से साफ़ सफाई कर रही हूँ। और क्योंकि आज ना ये बोला जाता है कि सभी पितरों को विदा भी किया जाता है, तो इस वजह से सभी के लिए अच्छे से साफ़ सफाई के साथ में खाना बनाऊंगी। और मतलब सभी कुछ बनाऊंगी जो मैंने पापा के श्राद्ध में बनाया था, ताकि सभी पितरों को हम विदा कर सकें आज अच्छे से। तो जैसी परंपरा है, रीति रिवाज है, वो चीज़ तो फॉलो करनी ही पड़ती है। तो वही चीज़ मैं भी आज फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि आज मुझे जाना है 8:30 बजे स्कूल। तो मैं बना रही हूँ खाना। और मम्मी भी गई है, कोई एक्सपायर हो गया तो वहाँ चले गई हैं। और मम्मी ने झाड़ू मार दिया था, मतलब सुबह उठ के सबसे पहले मम्मी ने झाड़ू मारा था और फिर पोछा मारने जा रही थी। तो मम्मी चले गई है भी, क्योंकि ना जो एक्सपायर हुए थे उनकी अंतिम दर्शन के लिए। और मेरे को फटाफट से खाना बनाना था, क्योंकि मुझे जल्दी जाना है और आज अमावस्या है और इस वजह से पकवान तो बनाने ही पड़ते हैं। फिर ऊपर से दीदी भी आने वाली है, तो ये चीज़ होता है, दीदी को भी बुलाते हैं हम ऐसी चीज़ में। मतलब कोई भी अगर हम कुछ भी मनाते हैं, जैसे अगर श्राद्ध है तो श्राद्ध में भी बुलाते हैं। और वैसे भी ना दान वान करना अच्छा ही होता है, ऊपर से लड़की को खिलाना तो और अच्छी बात होती है। तो इस वजह से एक तो दीदी को बुला रखा है, ऊपर से आज अमावस्या है इसलिए मैं पकवान बनाऊंगी और कुछ मीठा बनाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ऊपर से पूरी भी बनाऊंगी, सब्जी खीर ये सब तो बनेगी बनेगी। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैंने गैस धो दिया है और साथ में मैंने पूरा किचन साफ़ कर दिया है, ताकि साफ़ सफाई के साथ पवित्रता के साथ हम खाना बनाएं। तो यहाँ पे मैंने पूरे अच्छे तरीके से सफाई कर ली है। तो यहाँ पे गैस भी मैंने अच्छे से लगा लिया है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले आलू रख लेती हूँ, क्योंकि आलू को बॉयल होने में टाइम लग जाएगा और फिर उसका ढक्कन नहीं खुलता है कुकर का। तो इस वजह से मैंने आलू रख दिए हैं, बाकी चीज़ मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो चम्मच स्टैंड था वो भी रख लिया है। और तो आज की सफाई ने यही है कि मैं किचन में साफ़ कर रही हूँ। बाकी आज तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला है, तो मैंने किचन की थोड़ी बहुत धुलाई कर ली है, तो ये भी एक सफाई में इंक्लूड होता है। और बाकी चीज़ की सफाई ना साथ में होती रहेगी, और साथ में नीचे की धुलाई भी कर लेती हूँ। यहाँ पे भी पानी डाल दिया है मैंने और अच्छे से ना वाइपर से साफ़ कर देती हूँ। तो ये ऊपर नीचे दोनों जगह की सफाई हो जाएगी अच्छे से। स्लिप तो गया और फर्श भी साफ़ हो गया है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से पानी से वाइपर से साफ़ करके पोंछ लिया है और पानी से धुलाई कर ली है। और ना अभी मैंने आदित्य को भेजा है दूध दही और बाकी सामान लेने के लिए, कुछ छोटा मोटा, मतलब पास की दुकान में। रात को तो हम लेके नहीं आए थे, पर यही था कि आज बच्चों की छुट्टी थी और मेरे को भी थोड़ा सा लेट में जाना है, मतलब 8:30 बजे तक स्कूल पहुंचना है। तो मैंने सोचा दूध मंगा लूँगी और आराम से मैं खीर बनाऊँगी। तो थोड़ा टाइम तो लग ही गया है। और यहाँ बेसन का पैकेट मैंने खोला नहीं था, वो बेसन भी निकाल लिया, क्योंकि पकौड़ी भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर ना मैंने मीठे पुए बनाने के लिए बैटर बना के रख लिया था, मतलब मैंने आधा घंटा पहले रख लिया था। अब मैं साथ में पुए भी बना लेती हूँ मीठे वाले। तो यहाँ पे मैंने रिफ़ाइंड ऑयल लिया था और उसमें बना रही हूँ पुए। और ये ना बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको बनाती हूँ, अदरवाइज़ मैं पूरी भी बना सकती थी। तो बेटा दही लेके आ गया था और दूध भी लेके आ गया था। तो सबसे पहले मैं दही निकाल रही हूँ और बूंदी को भिगा के रख लेती हूँ, ताकि रायता भी बना लूँ फटाफट से। क्योंकि पोहे बनाने में ना टाइम लगता है, क्योंकि थोड़ी मोटी बन रही है। तो मैं धीमी आँच में इनको अच्छे से एक साइड से सिकने के बाद पलट दूँगी। तो जब तक एक साइड से सिक रही है ना, तो मैं खाली खड़ी थी, इससे बढ़िया मैं सोच रही थी कि मैं और काम भी करती रहूँ साथ साथ में। तो जब तक ना पूरी तल रही है एक साइड
से तब तक मैं रायता बना लेती हूँ, क्योंकि दही भी आ गई है और बूंदी भी रखी है और ना ईज़ी होता है इसका रायता बनाना बूंदी का, मुझे सबसे ईज़ी लगता है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ तो पड़ता नहीं है। और जब हम खीरे का रायता बनाते हैं ना उसमें बहुत ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा काम होता है ना, क्योंकि खीरे में क्या पड़ता है, पीरा पड़ता है जिसे राई कहते हैं, शायद राई को पीसना पड़ता है, और ऊपर से जो भांग है हमारे यहाँ उसके बिना तो रायता अच्छा लगता नहीं है। फिर उसके बाद कद्दूकस करना पड़ता है खीरे को, तो बहुत सारे उलझने होती है उसमें, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं और सिंपल तरीके से बूंदी का रायता बना रही हूँ। और साथ में मेरे ना कितने सारे काम हो जा रहे हैं, देखो मैं पूरी भी बना रही हूँ और साथ साथ में और काम भी कर रही हूँ। तो स्कूल जाने से पहले यही चीज़ होती है कि मेरा मतलब कोई काम होता है तो उसको अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो मैं क्या करती हूँ, दूसरा काम भी साथ साथ करती रहती हूँ, क्योंकि ये होता है कि एक चीज़ के पीछे हम टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, और आधे घंटे से ज़्यादा अगर कोई चीज़ में लग रहा है ना टाइम, तो साथ साथ में दूसरा काम भी करती रहती हूँ। हाँ, बस रोटी बनाते समय नहीं हो सकता ये काम, रोटी बनाते समय और पूरी तलते समय। पर यहाँ पर ना जो ये पुए बना रही हूँ इसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि अंदर तक पक जाएंगे, मैं धीमी आँच में रख रही थी। तो आज आदित्य ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, क्योंकि दादी इसकी गई थी, कोई एक्सपायर हो गया था वहाँ पे, तो इस वजह से ना थोड़ा सा काम का बर्डन पड़ गया था। इसको भी पता है कि मम्मी का बहुत सारा काम है, तो मुझे बोलता है मैं पोछा लगा देता हूँ। फिर मैंने इसको पोछा लगाने के लिए बोल दिया, क्योंकि थोड़ा बहुत सीख लेगा, भले ही कैसे भी लगाए पर सीखेगा। वैसे हम कभी भी इससे पोछा नहीं लगवाते हैं, पर कभी मजबूरी होती है ना तो मैं खुद ही बोलती हूँ बेटा आप भी सीखो, कुछ काम करो, क्योंकि सभी काम आना ज़रूरी होता है। नॉट ओनली पढ़ाई पढ़ाई, उसके साथ साथ सभी काम करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके साथ ना इसने कपड़े भी मतलब मशीन में डाल दिए थे, और मैं तो बनाने में लगी हुई थी खाना, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो जाता है और बाकी काम भी होते हैं, क्योंकि आलू भी छिलना है अभी और पकौड़ी भी बनानी है मुझे साथ में, और इसके साथ खीर भी रखी है मैंने, रायता भी बना लिया। तो अब हो रही है तैयारी पकौड़ी बनाने की, क्योंकि आलू छिल के रख लिए मैंने, क्योंकि आज प्याज खा नहीं सकते हैं, तो मैं सिर्फ आलू की पकौड़ियाँ बना रही हूँ, और इसमें थोड़ा सा हरी मिर्च डाल लूँगी और बाकी स्पाइसेस डाल लूँगी। तो बहुत इजी तरीका है ये पकौड़ी बनाने का, और मेरे पापा बनाते थे ना, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे, पापा के हाथ का ना खाना मुझे बहुत पसंद था, और यहाँ पे हस्बैंड के हाथ का तो पापा मेरे ना इतना अच्छा बनाते थे ना, मतलब पकौड़ी और ऐसी चीज़ें, और हम सब बच्चे ना, मतलब पड़ोस में जितने भी मेरे फ्रेंड्स थे ना, वो भी बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, बोलते हैं अंकल जी के हाथ का खाना बहुत पसंद आता है। तो वही चीज़ें पापा से ये आलू पकौड़ी सीखी थी मैंने सीखी नहीं, पर पापा को मैंने देखा था बनाते हुए, ऐसे कि पकौड़ी ना कुछ इस टाइप से बनाते थे कि जो बॉयल आलू होते हैं ना उसको बेसन में मैश कर लिया अच्छे से, और थोड़ी देर रखते थे पापा छोड़ के, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं बहुत जल्दबाजी में थी, तो मैंने फटाफट से ऐसे ही फटाफट से मिक्स किया बेसन में और पकौड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया। और ये तेल ना थोड़ा सा था, इसलिए मैंने इसको बचाना नहीं चाहती थी तेल को, क्योंकि मैं कभी भी बचाती नहीं हूँ, जितना तेल है ना उसी में बनाने की कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ तल चुकी हैं, मतलब धीमी आँच में रखी थी मैंने ताकि अंदर तक पक जाए, और पकौड़ियाँ तो तल गई थी। मैं थोड़ी थोड़ी बना रही हूँ, ज़्यादा तो मैं बना नहीं रही हूँ, क्योंकि तेल भी कम है और कम कम ही डाल रही थी मैं पकौड़ियाँ। और इनका टेस्ट मुझे इतना ज़्यादा पसंद है ना, मुझे और कोई पकौड़ी पसंद नहीं आती है, बस ये वाली पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और इसका टेस्ट भी ना बिल्कुल आलू की भुजिया जैसी होती है, तो इसलिए मुझे ये पकौड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है, और कुरकुरी भी होती है। तो यहाँ मेरे पुए भी रेडी हो चुके हैं, ज़्यादा तो नहीं बनाए हैं क्योंकि दीदी और कमल ही आने वाला है, और यहाँ पे पकौड़ी भी रेडी हो गई, और साथ में खीर रखी है। खीर तो मुझे लगता नहीं कि मैं खा के जाने वाली हूँ, और यहाँ रायता रेडी होने वाला है, रायता को मैंने सिर्फ दही पे भिगा के रखा है। तो यहाँ पे सारे डब्बे वगैरह मैं रख लेती हूँ, और पकौड़ियों को भी अभी मैंने मतलब कढ़ाई में रखा है तलने के लिए, तब तक मैं सफाई कर लेती हूँ, और पकौड़ियाँ धीमी आंच में तल रही हूँ। और ना पकौड़ियाँ निकालने के बाद मैं डालूँगी आलू के गुटके, मतलब आलू के गुटके फ्राई करूँगी। तो यहाँ पे फटाफट से आलू को काट लेती हूँ, ज़्यादा आलू तो नहीं है, कम ही है, क्योंकि आधे मैंने पकौड़ी में डाल दिए हैं। और वैसे भी ना आलू के गुटके तो सभी को पसंद है, पर ये सिंपल खाए ना वैसे ही तब अच्छे लगते हैं, और जब इतनी सारी चीज़ें बनी हुई ना, पकौड़ियाँ पुए, तो ना आलू के गुटके कम ही खाएंगे, इसलिए मैंने थोड़े ही बनाए हैं, और मैं तो ले जाने वाली हूँ नहीं, इसलिए इन लोगों के लिए हो ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से आलू तो फ्राई कर लिए हैं, और साथ में ना मैंने बगल में क्या किया, एक तवे में जीरा भूनने के लिए रख लिया है, किसके लिए, रायता के लिए रायता में डालूँगी इसको अच्छे से कूटने के बाद।
तो यहाँ पे सभी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं और फटाफट से जीरा भी भुन जाए, फिर मैं जीरे को भी कूट के रायता में डाल लूँगी। और रायता में सारे मसाले मैंने डाल दिए हैं, हरी मिर्च भी काट के डालनी है, भी वो नहीं डाली है। तब तक फटाफट से आलू को फ्राई कर लेती हूँ और जब ये अच्छे से भुन जाए ना तो गैस बंद कर दूँगी। तो मैंने बंद कर दी है, मतलब अच्छे से पक चुकी है ये। और यहाँ पे ना जीरा भुन चुका है तो इसको भी मैं कूट लेती हूँ, मतलब इसको ना पीसने का टाइम नहीं है तो मैं फटाफट से ना इमाम दस्ते में ही कूट रही हूँ फटाफट से। और ये है कि इसमें से ना मतलब ज़्यादा दरदरा रहेगा तो उसका टेस्ट भी अच्छा आता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा बारीकी ही हम इसको कूटें। तो मैंने थोड़ा दरदरा रखा था और ना रायता में मिक्स करने के बाद पता भी नहीं चलता है। और ना जो ये बूंदी का रायता है इसमें ना जीरे का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और चीज़ हम ना भी डालें ना, पर इसमें जीरे का मतलब भुने हुए जीरे का टेस्ट ना बहुत ही अलग फ्लेवर देता है। तो यहाँ पे मैंने हरी मिर्च भी धो धा के इसमें अच्छे से बारीक करके काट के डाल दी है। अब अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, बस खीर को बनने में टाइम लगेगा क्योंकि 1.5 लीटर दूध था, उसमें मैंने सिर्फ 1 कटोरी चावल डाले हैं। तो इसको ना अच्छे से पकने देते हैं, जब मतलब दूध घट जाएगा तो ऑटोमेटिक पक जाएगा। तो यहाँ पे मैं चीनी भी डाल देती हूँ क्योंकि बाकी मतलब मैं और काम भी कर लूँगी ना तो मतलब खीर पे इतना ध्यान नहीं जाएगा और मेरे को कहीं स्कूल जाना पड़ा और मैं भूल गई, ये भी हो सकता है, इसलिए मैंने फटाफट से चीनी डाल दी है। और मेरे को अब रेडी होना है फटाफट से, मतलब बाहर का झाड़ू मारने के बाद। तो ये बर्तन भी रह गए हैं, इन बर्तन को अच्छे से पहले तो धो लेती हूँ क्योंकि फिर ये पड़े रह जाएंगे और बाद में ना बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे। तो ये बर्तनों को अच्छे से मांजने के बाद मेरे को बाहर का झाड़ू भी मारना है अभी। तो सारे बर्तन धोने के बाद ना मैं सिंक भी अच्छे से धो लेती हूँ क्योंकि आज किचन की अच्छे से सफाई तो हो चुकी है और सिंक की बच गई है। तो यहाँ पे मैंने पहले अच्छे से धो लिया था, तो फिर उसके बाद ना जो घड़े में पानी रखते हैं ना उसको निकाल के मैंने अच्छे से इसकी धुलाई कर दी थी। फिर यहाँ पे ना मैं रूम पे आई तो यहाँ पे मेरा छोटा वाला बेटा ना ये भी सफाई में लगा है, ये देखता है सब सफाई में तो मैं भी सफाई में लग जाता हूँ। तो ये अपने ड्रेस को अच्छे से रख रहा है। तो यहाँ पे मशीन आदि ने चला के रखी हुई थी। फिर मैं आ गई बाहर आंगन का झाड़ू मारने के लिए क्योंकि अंदर की सफाई तो सभी हो चुकी है, मतलब मम्मी ने झाड़ू मार दिया था, आदित्य ने पोछा मार दिया और मैंने पकवान सब बना दिए हैं। तो बाहर की सफाई भी ज़रूरी है जो हम डेली करते हैं। तो यहाँ पे ना अच्छे से झाड़ू मार लेती हूँ, वैसे उतना गंदा तो नहीं हो रखा है, फिर भी मैं सफाई अच्छे से झाड़ू मार के कर लूँगी, मतलब जितनी हो सकती है। कुछ गंदा मतलब कीड़े वगैरह भी होते हैं और डस्ट वगैरह भी होते हैं, तो उनको अच्छे से साफ़ करने के बाद ना ये होता है कि मतलब आंगन अच्छा हो तो कोई भी आ जाए तो बहुत अच्छा फील होता है और सफाई तो सभी को अच्छी लगती है। फिर आदित्य आ गया था मम्मी फूल तोड़ दो कर कहने के लिए। फिर मुझे ना पूरे मतलब गार्डन में बस 2-4 फूल ही मिले, अपराजिता वो जो वाइट कलर के होते हैं वो वाले और ये सदाबहार के। तो ना बस इसके अलावा और कुछ फूल मिले नहीं। तो मैंने अच्छे से पूजा वगैरह कर ली थी और फूल वगैरह चढ़ाने के बाद मैंने दिया बत्ती भी कर ली। और उसके बाद ना बाहर तुलसी में पानी चढ़ाना था, तो बाहर तुलसी में भी पानी चढ़ा दिया था। आज मतलब टाइम है तो इतना तो करके जाती हूँ। और बाकी चीज़ मैंने ना जो भी बनाया था वो सब मैंने अलग करके रख दिया था, मतलब एक तो गाय के लिए और ऊपर कौवे के लिए, और बाकी चीज़ मेरे बेटे ने मतलब जो तिमला के पत्ते थे वो लेके आया था और उसमें रख दिया था जो मम्मी गाय को दे के आएगी। और यहाँ पे ना स्कूल में पहुँचने के बाद मैंने ब्रेकफास्ट जो है स्कूल में ही किया आज, मतलब घर में करने का टाइम नहीं मिला। और यहाँ पे टीचर्स ने अपना फेस नहीं दिखा रही कि मैं उसको यूट्यूब में ना दिखा दूँ और ये पोहा खा रही है। और बाकी सभी टीचर्स स्कूल में आके इसलिए खाते हैं क्योंकि घर में सब किसी को भी टाइम नहीं मिलता। आप समझ सकते हैं मेरी वीडियो को देख के कि टीचर्स कितनी बिजी होती हैं, सभी को टाइम जो है स्कूल आके ही मिलता है थोड़ा सा खाने का। तो यहाँ पे हमें उतना टाइम तो नहीं है, आधा घंटा था, फिर उसके बाद हमारी ड्यूटी लग गई थी और ड्यूटी में जाना था। तो उसके लिए
फटाफट से हमने खा लिया और पानी वानी पीने के बाद ड्यूटी दी मैंने और उसके बाद मैं आ गई थी घर को, मतलब 1:30 बजे के आसपास। फिर मैंने लिया माता रानी का सामान, मतलब कल से नवरात्रे शुरू हैं तो जो भी नवरात्रि का सामान है ना वो सब मैंने आज ख़रीद लिया। मतलब ज़्यादा कुछ सामान नहीं ख़रीदा है, जो भी पूजा का है, कलश स्थापना करनी है या फिर नारियल वगैरह ले जाना है, माता की चुनरी और बाकी पूजा का जितना सामान होता है वो लगभग थोड़ा बहुत ले ही लिया है। और बाकी मैं कीर्तन करूँगी 2-3 दिन में तो उसका सामान मैं बाद में लूँगी। और थोड़े से मखाने और काजू और मैंने ली मूँगफली कच्ची वाली, तो ये सब सामान ले लिया क्योंकि कल भी फास्ट है तो इस वजह से ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये चुनरी भी ले ली मैंने, ये 40 रुपीज़ की दे रहे थे तो मैंने कहा चलो ये भी ले लेते हैं। और मखाने ये वाले ले लिए हैं और ये काजू का पैकेट ले लिया है। तो ये तो मैंने कल के लिए लिया है सारा सामान और बाकी इस बास्केट में है जो भी छोटा मोटा सामान है सब मैंने ले लिया है। और मैंने ना एक ये भी लिया, मुझे पसंद आ गया था। इसमें ना हम जो टीका होता है ना लगाने वाला, चंदन और रूली वगैरह ये सब हम इसमें डाल सकते हैं। और फिर मतलब ये होता है कि कहीं और मंदिर जाना है तो इसमें डाल के हम रख के ले जा सकते हैं। तो फिर मैंने सारा सामान ले लिया था, हाँ, और तिल का तेल भी लिया था मैंने। फिर मैं घर आई और ना थोड़ा आराम किया मैंने खाना खा के, और दीदी भी आ रखी थी तो यहाँ पे मैंने ना शाम को चाय बनाई सबके लिए और थोड़े से बिस्किट निकाल के रख लिए और इसमें मैंने मिश्री रखी है क्योंकि मम्मी मिश्री के साथ चाय पीती हैं। तो ये सब मैंने निकाल लिया और अपने लिए मैंने चीनी वाली चाय बनाई क्योंकि दीदी फीकी चाय पीती हैं, तो चीनी वाली चाय से मैंने अपने लिए बनाई है और वो भी मैंने अपने लिए निकाल ली है क्योंकि मम्मी भी पसंद नहीं करती चीनी वाली चाय और दीदी भी पसंद नहीं करती है। और मुझे ना फीकी वाली चाय बिल्कुल पसंद नहीं है, तो जब तक पी सकते हैं मीठी वाली चाय पी सकते हैं तो फिर मैंने यहाँ पे चाय बना ली थी और सबके लिए मैं ले जा रही हूँ। तो यहाँ पे कमल भी आया है आज और इसका ना मतलब ये पढ़ने का भी हो रहा था तो दीदी जल्दी जा रही थी घर को। और फिर दीदी और कमल दोनों चाय पी के, मतलब कमल तो चाय नहीं पीता, दीदी ने चाय पी ली थी। फिर दीदी हो गई थी तैयार घर जाने के लिए। फिर यहाँ पे मम्मी थोड़े से बैंगन तोड़ रही थी क्योंकि बैंगन के पौधे में ना कीड़े लग गए हैं और हम लोगों ने भी श्राद्धों में बैंगन तो खाए नहीं थे। मम्मी ने बैंगन तोड़ के दीदी को दे दिए और साथ में ना इनकी कटिंग भी कर रही क्योंकि ऊपर ऊपर कीड़े भी लग रहे हैं यहाँ पे। फिर दीदी भी चली गई थी घर को क्योंकि दीदी को भी जल्दी हो रही थी घर जाने की और कमल को भी पढ़ाई करनी थी। तो दोस्तों आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे करते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ध्यान रखिएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।